नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मानव जीवन में कभी संघर्ष परिश्रम के बाद भी सफलताएं कोसों दूर रहती है, तो कभी बिना प्रयास के ही अनायास ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की अनिश्चितताओं का कारण यह राहु और केतु के गोचरीय प्रभाव का परिणाम माना जा सकता है, जो हमें जीवन में हमेशा ही उथल पुथल मचाकर संघर्ष एवं सफलताओं के बीच हमारे मन स्थिति को भ्रमित कर देने का कार्य करते रहता है। इसी क्रम में इस वर्ष 23 सितंबर 2020 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जहां राहु अपने वक्री गति से मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह राहु और केतु को वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में माना गया है, जो सर्वाधिक खतरनाक एवं विध्वंसक ऊर्जाएं हैं, जो मनुष्य को कभी कभी दुविधा में डालकर अत्यंत संघर्ष में जीवन जीने को उसे बाध्य कर देता है। तो कभी सुख ऐश्वर्य धन संपत्ति से उसे मालोमाल भी कर देता है। राहु और केतु का कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, यह एक छाया ग्रह है, परंतु फिर भी मनुष्य के मन मस्तिष्क पर इसका अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के इसके नकारात्मक प्रभाव से अक्सर भ्रमित होकर अपने जीवन को तबाह भी कर लेता है। दरअसल राहु चंद्रमा के पथ का उत्तरी कटान बिंदु है, जो सांसारिक और भौतिक सुखों के प्रति मन में लालसा जागृत करता है, और केतु चंद्रमा के पथ का दक्षिणी कटान बिंदु है, जो जीवन में त्याग तपस्या एवं आध्यात्म की हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है। राहु जहां मानव में छल प्रपंच लोभ मोह माया कूटनीति आदि की अनेक इच्छाएं जागृत करता है, वहीं केतु मोक्ष के लिए जीवन में धार्मिकता की भावना को जागृत कर देता है। यह राहु और केतु रहस्यों तंत्र मंत्र भूत प्रेत के अस्तित्व को बल प्रदान करने वाला ग्रह भी माना गया है। यह राहु एवं केतु ग्रह कुंडली के जिस राशि अथवा ग्रहों के साथ होते हैं, उसी के अनुसार अपना फल देने लग जाते हैं, परंतु इनके फलों में हमेशा ही एक अनिश्चितता की स्थिति होती है। अर्थात यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे तो इनकी शुभता में वृद्धि होगी, एवं अशुभ ग्रहों के साथ रहने पर इनकी अशुभता अत्यंत मारक सिद्ध होती है। राहु और केतु किसी भी ग्रहों को अपने प्रभाव से दूषित करने की क्षमता रखता है। जैसे आत्मा कारक सूर्य के साथ कुंडली में पितृदोष ग्रहण दोष का निर्माण करके व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म देता है, वहीं चंद्रमा के साथ मिलकर मन की स्थिति को अव्यवस्थित करके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर देता है। कभी कुंडली में यह राहु गुरु के साथ मिलकर गुरु चांडाल दोष का निर्माण करके विवाह एवं ज्ञान प्राप्ति में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, तो कभी मंगल के साथ इनकी युति अंगारक योग बनकर जीवन में अशुभता का ही संचार करने लग जाता है। राहु ग्रह छल प्रपंच के कारण राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अत्यंत ही पूज्य माना गया है। यदि किसी कुंडली में राहु का शुभ प्रभाव उत्पन्न हो जाए, वह अपने जीवन में अनेक प्रकार की ऊंचाइयों को छल प्रपंच के द्वारा प्राप्त भी कर लेता है। अब जहां तक गोचर का प्रश्न है, तो राहु एवं केतु 18 महीनों तक एक राशि में रहते हैं और चंद्र राशि से तीसरे छठे 10वें एवं 11वें भाव में आकर अत्यंत ही शुभ प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, परंतु इन 18 महीनों तक इनका एक जैसा प्रभाव नहीं रहता है। इनके फल में नक्षत्रों की भी अहम भूमिका होती है, अर्थात जिस राशि में वह जाते हैं उन राशि के जो भी नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्रों में इनके फल में निश्चित रूप से अंतर आ जाता है। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल माने गए हैं और मेष राशि के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन उनके धन कुटुंब वाणी भाव में द्वितीय भाव में होने जा रहा है। द्वितीय भाव में
राहु का परिणाम बहुत अधिक शुभ नहीं माना जा सकता है। राहु के प्रभाव से आपकी वाणी में एक कटुता आ सकती है और कभी कभी संचित धन की भी समस्याएं आपको हो जाएगी। या तो धन संचय करने में कभी कभी समस्याएं आती है अथवा आपके संचित धन अनायास ही एक झटके के साथ कभी कभी खर्चे भी हो सकते हैं। कुटुंबों के साथ भी थोड़ी बहुत कभी कभी मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब जहां तक राहु ग्रह के दृष्टियों का प्रश्न है तो राहु ग्रह को देवगुरु बृहस्पति की तरह 3 दृष्टियां मानी गई है, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि। मेष राशि के लिए राहु की 5वीं दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर पड़ने जा रहा है, जो व्याधियों का भाव होता है, जो शत्रुओं का भाव होता है। अतः राहु के प्रभाव से इस अवधि में यह जो 18 महीनों का समय होगा उसमें शत्रुता तो बढ़ेगी, परंतु शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में राहु के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। हाँ, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक 7वीं दृष्टि का प्रश्न है तो आपके 8म भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है, परंतु अचानक ही कभी कभी गुप्त धन के माध्यम से आपकी लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी एवं गुप्त विद्याओं के प्रति आपका रुझान भी इस अवधि में बढ़ेगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेंगे, जहां शनि की राशि है और शनि के साथ राहु की शत्रुता नहीं होने के कारण कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बहुत अधिक समस्याएं पैदा नहीं होने वाली है। आपके प्रयासों से, आपके पराक्रम से इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं ही प्राप्त होगी। जहां तक राजनीतिक क्षेत्र का प्रश्न है तो उस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह राहु अत्यंत ही शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो यह राहु वृषभ राशि के मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं, जिसके स्वामी स्वयं मंगल होते हैं और मंगल आपके लिए अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जा सकते हैं। कहा गया है कि राहु अगर उन्मत्त हाथी होता है तो मंगल उसके महावत अथवा अंकुश होता है, जिसके प्रभाव से राहु हमेशा ही नियंत्रित रहता है। अतः जब तक मृगशिरा नक्षत्र में राहु रहेंगे उस अवधि में आपको निश्चित रूप से धन की अनेक प्रकार की वृद्धि होने के ही संयोग प्राप्त होंगे, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुछ कुटुंबों के साथ तो मतभेद रह सकते हैं, परंतु परिवार में लाभ की स्थिति निश्चित रूप से आपको बनेंगे। उसके बाद राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, अतः उस अवधि में राहु आपको अपने सुख में अत्यंत वृद्धि देने का कार्य करेंगे। माता, भूमि, भवन का भी लाभ आपको प्राप्त होगा और राहु के प्रभाव से आपके घर में भी चैन एवं सुकून का वातावरण मौजूद रहेगा और हर प्रकार से इस अवधि में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पुनः राहु इसके बाद कृतिका नक्षत्र में संचरण करेंगे, जिसके स्वामी देव सूर्य होते हैं और मेष राशि के लिए सूर्य त्रिकोण स्थान का स्वामी बनने के कारण आपके लिए अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। यदि आपके कुंडली में राहु के साथ ही साथ यदि सूर्य एवं चंद्रमा की अच्छी स्थिति हो तो उस अवधि में आपको संतानों से निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। उस अवधि में आपके संतानों की उन्नति भी होंगे और आपकी बुद्धि में एक पैनापन रहेगा, जिसके प्रभाव से आप जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं उस अवधि में प्राप्त कर लेंगे जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। और जीवन में मान सम्मान एवं यश की भी उस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी एवं सरकारी क्षेत्रों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राहु 18 महीनों तक वृषभ राशि में रहकर केवल आपके दूसरे भाव का ही फल नहीं करने वाले हैं। जब भी उनके नक्षत्रों में परिवर्तन आएगा
आपके लिए शुभ एवं अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।